दोस्तों, मैं पहले जो बैंक के अलावा इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी के और म्यूचुअल फंड के विषय में बात कर चुका हूँ। उसी कंटिन्यूएशन में एसआईपी और म्यूचुअल फंड के विषय में और बताना चाहता हूँ। आज के समय में करीब 15-20 म्यूचुअल फंड कंपनीज काम कर रही हैं। ये सब कंपनी सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी से रेगुलेट होती हैं और इन 15-20 कंपनीज में इनकी हर कंपनी की 8 से 10-15 जो है स्कीम चलती है। एसआईपी की, म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम चलती है, जो कि आप गूगल में जा कर के सर्च कर सकते हैं या इन म्यूचुअल फंड की साइट्स में भी आप जो है कर सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि आपको जो है एक साल का रिटर्न, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का जो रिटर्न उन्होंने दिया है सब दिखता है। उसमें से आप आइडेंटिफाई कर लें और उसमें जो भी बेस्ट आपको लगे वो उसमें जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उनकी साइट में जाके अप्लाई कर सकते हैं या जहाँ से आपने डीमैट खाता खोला है उनकी साइट से भी जा कर के आप एसआईपी या म्यूचुअल फंड में पैसे लगा सकते हैं। आप उसका जो है आपको डेली पोजीशन भी देख सकते हैं। मैंने देखा है जो खासकर जो वर्तमान समय में थोड़ी शेयर मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, पिछले 1 साल में इन स्थितियों में जो है एसआईपी में 1 साल में लगभग 10% का रिटर्न आया है। 2 साल में 20 से 25% का है, 3 साल में 30 से 40% है, 4 साल में और ज़्यादा है, 5 साल में 50 से 60% का रिटर्न है। तो इस प्रकार देखेंगे कि आप जो भी पैसा लगाएंगे तो वो आपको फ़ायदा देगा और बैंक की कंपैरिजन में आपको ज़्यादा फायदा होगा, रिटर्न अच्छे मिलेंगे। जो है आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है, वेल्थ प्लानिंग कर रहे हैं, उसको जो है आप अच्छे से कर पाएंगे और आपको खुशी होगी। आप एसआईपी जो है अपने बजट के हिसाब से लगाएं, क्योंकि एसआईपी में आपका हर महीने वो बैंक खाते से पैसा कटता रहेगा। तो आप ये देख लें कि आपको आर्थिक कोई परेशानी ना हो, तो जो पैसा आपका थोड़ा सरप्लस है तो वो उस पैसे को प्लान में करते हुए उसको लगाएं। म्यूचुअल फंड में यदि आपके पास कुछ ज़्यादा पैसा है तो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट जो है आप दे करके म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं। मगर एक चीज़ ये ध्यान रखें कि एक ही कंपनी में जो है आप पैसा जो है ना लगाएं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग स्कीम पे लगाएं। जो स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप, मिड कैप है या फ्लेक्सी कैप है, इस तरह की अलग अलग स्कीम होती हैं और जो है उसमें देख लें जिसमें अच्छा है आप अलग अलग हेड में लगाएं, अलग अलग कंपनियों की स्कीम में, जिससे कि आपको एक बैलेंसिंग रहेगी, आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। और ये हमारी एडवाइस है। और बाकी आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी, अपने मित्रों से भी बात कर सकते हैं। हमको एक आइडिया देना था, वो आप आइडिया को विचार करें और उसमें आगे बढ़ें। इससे आपको, आपके परिवार को फ़ायदा होगा। ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपना और कुछ डिटेल में चाहिए तो वो उसको कमेंट करें। मैं कोई अलग अलग कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ और साथ साथ में तो और रिटर्न की बात
बहुत डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिटर्न जो है कंपनियों के बदलते रहते हैं, थोड़ा कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसलिए आपको जब भी फैसला करें उस समय देख करके करें और उसमें आप काम करें, आपको फ़ायदा होगा। धन्यवाद।